इस कहानी में 4 दोस्त हैं, अर्जुन, सिद्धार्थ, मीरा, रिया। चारों दोस्त एक साथ एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते हैं। चारों को घूमने का काफ़ी शौक है। चारों दोस्त कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं और इन लोगों की काफ़ी अच्छी दोस्ती है। इन चारों ने एक दिन कहीं बाहर घूमने का प्लान सेट किया और रात को करीब 10 बजे ये अर्जुन अपनी कार लेके आ गया और सब घूमने निकल गए। कार के अंदर मजाक मस्ती चालू थी और सब एक दूसरे की टांग को खींच रहे थे। चलते चलाते वो एक सुनसान रोड पर पहुंच गए। अर्जुन, हम पिछले 2 घंटे से इसी पीली कोठी के पास से 3 बार गुजर चुके हैं, मीरा ने कांपती आवाज में कहा। सिद्धार्थ ने पीछे से देखा, वही पुराना टूटा हुआ गेट, वही सूखा हुआ पेड़ और वही एक लाल दुपट्टा जो कांटों में फंसा था। हर बार गाड़ी आगे बढ़ती और 10 मिनट बाद वो फिर वहीं खड़े होते और अर्जुन ने फिर से गाड़ी चालू की। करीब रात के 11 बज रहे थे। अर्जुन अपनी एसयूवी चला रहा था। उन्हें एक हिल स्टेशन पहुंचना था, मगर वहां नेटवर्क का इशू इतना था कि जीपीएस ने अचानक काम करना बंद कर दिया। अर्जुन, मुझे लगता है हम गलत मोड़ ले चुके हैं, रिया ने पीछे की सीट से कहा। बाहर घना जंगल था और धुंध इतनी ज्यादा थी कि 2 फीट आगे का भी कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक गाड़ी के सामने एक बूढ़ी औरत आई। अर्जुन ने जोर से ब्रेक मारी। स्क्रीन! गाड़ी रुक गई। अर्जुन को लगा जैसे गाड़ी से कोई टकराया है, मगर जब चारों दोस्त गाड़ी से बाहर निकले तो सब डरे हुए थे। उन्होंने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था वेलकम टू विला 79। अर्जुन, है विला 79? इस बीच जंगल में विला? और हंसने लगा। फिर वो लोग जैसे ही गाड़ी में बैठने को जा रहे थे, अचानक से अर्जुन ने देखा गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका था और सबका चेहरा उदास हो गया। पर चारों दोस्त थे तो वापस हंसी टिटोली करने लगे। सिद्धार्थ बोला, यार यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है और रात भी काफी हो चुकी है। अर्जुन बोला, क्यों ना इस विला में चल के देखते हैं, कोई मदद मिल जाए। और चारों दोस्त विला की तरफ चल पड़े। पास ही वो विला 79। वो विला ऐसे लग रहा था जैसे अंग्रेजों के जमाने का हो। अचानक से बादल गरजने लगे और तेज हवा चलने लगी। बारिश शुरू हो गई। उन लोगों के पास विला में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तभी चारों दोस्त विला में पहुंचे। उन्होंने देखा कोई भी नहीं है। विला की हालत एक खस्ता वीरान जैसी है। उन्होंने आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने आवाज नहीं दी। अर्जुन ने दरवाजा फिर से खटखटाया और आवाज लगाई, अंदर कोई है? अबे डर मत। और अचानक से दरवाजा एक चरमराती आवाज के साथ खुला। विला के अंदर एकदम सन्नाटा और अंधेरा था। सिद्धार्थ ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और लाइट को ऑन किया। लाइट जली। चारों दोस्त अंदर गए। अंदर पहुंचते ही मीरा की नजर एक पुरानी फैमिली फोटो पर पड़ी जो दीवार पर लटकी थी। उसमें 4 लोग थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां। ये देखो, ये लोग बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। मीरा की आवाज कांप रही थी। सिद्धार्थ ने फोटो को गौर से देखा। उनका पहनावा पुराना था, मगर शक्ल बिल्कुल अर्जुन, सिद्धार्थ, मीरा और रिया जैसी थी। फोटो के नीचे लिखा था, वही चेहरे वही मौत। पर अर्जुन ने ये सब मजाक में ले लिया और तंग मीरा और सिद्धार्थ की टांग खींचने लगा। चारों दोस्त हॉल में एक साथ इकट्ठे हो गए और उन्होंने फैसला किया कि वो हॉल में ही रुकेंगे। रात के 2 बजे रिया को प्यास लगी। वो किचन की तरफ गई। वहां उसने देखा कि एक टेप से पानी नहीं बल्कि काला गाढ़ा खून गिर रहा था। रिया डर गई और एकदम से चिल्लाने की कोशिश की, मगर उसके पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा लिया। वो अर्जुन था, या शायद कोई अर्जुन जैसा दिखने वाला। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। रिया, चलो खेलते हैं, उस अर्जुन ने कहा। उसका हाथ रिया के गले पर कसने लगा। तभी असली अर्जुन वहां पहुंचा और उसने उस साए पर डंडा मारा, मगर डंडा हवा से निकल गया। वो साया हवा में गायब हो गया। रिया और अर्जुन समझ चुके थे यहाँ कुछ तो गलत है और डर के मारे दोनों को पसीना आ रहा था। वो दोनों अपने बाकी दोस्तों तरफ भागे और उन्हें जगाया और जो भी हुआ अर्जुन ने सिद्धार्थ और मीरा को बताया। अब चारों दोस्त समझ गए थे कि वो किसी जाल में फंस चुके हैं। वो बाहर भागे, मगर दरवाजा गायब हो चुका था।
हर तरफ सिर्फ दीवारें थीं। हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते, मीरा ने रोते हुए कहा। ये घर हर 50 साल में 4 दोस्तों को बुलाता है ताकि वो अपनी रूहें इसमें कैद कर सकें, जैसा कि उस तस्वीर पर लिखा था। तभी मीरा रोने लगी और रोते हुए उसकी नजर एक सीक्रेट रास्ते पर गई। उसने देखा एक रास्ता जो बेसमेंट की तरफ जाता था। उन्हें लगा शायद वहाँ से कोई एग्जिट मिलेगा, मगर बेसमेंट में उन्होंने देखा कि 4 ताबूत पहले से ही खुले रखे थे। हर ताबूत पर उनका नाम लिखा था, अर्जुन, सिद्धार्थ, मीरा और रिया। बेसमेंट की दीवारों से वही बूढ़ी औरत बाहर निकली जो सड़क पर दिखी थी। उसके हाथ में एक पुरानी कांच की बोतल थी। मुबारक हो, वो भयानक हंसी। पिछले 50 साल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे नया खून चाहिए। उसने अपने हाथ हवा में लहराए और चारों दोस्तों के शरीर हवा में उठने लगे। उनका दम घुटने लगा। सिद्धार्थ ने देखा कि बोतल के अंदर पहले से ही कुछ रूहें तड़प रही थीं। सिद्धार्थ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने बैग से एक कैमरे का फ्लैशलाइट निकाला और सीधा उस औरत की आंखों पर मारा। रोशनी से वो औरत चीखी और पीछे हटी। भागो, अर्जुन ने चिल्लाया। वो चारों भागे, मगर रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। अचानक उन्हें एक रोशनी दिखी। वो उनकी अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स थी। वो घर से बाहर निकल आए थे। चारों दोस्त गाड़ी में बैठे और अर्जुन ने गाड़ी पूरी रफ्तार से भगाई। हम बच गए, रिया ने सुकून की सांस ली। अर्जुन ने आईने में देखा और मुस्कुराया। हाँ, तुम तीनों बच गए। सिद्धार्थ ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम तीनों? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा वही पुराना हो चुका था जो उस फोटो में था। असली अर्जुन तो उस घर में ही रह गया था। जो बाहर आया था वो अर्जुन नहीं था, वो तो कोई और था जो अर्जुन की तरह दिखता था। उस नकली अर्जुन की बातों को सुनकर सभी डर गए और गाड़ी अचानक एक गहरी खाई की तरफ मुड़ गई। सिद्धार्थ, मीरा और रिया की चीखें जंगल में गूंज गईं और फिर सब खामोश हो गया। सुबह जब पुलिस को गाड़ी मिली तो उसमें कोई लाश नहीं थी, बस डैशबोर्ड पर एक पुरानी फोटो थी जिसमें 4 नए चेहरे जुड़ चुके थे। कहा जाता है और माना जाता है आज भी लोगों को वो एसयूवी रात को नजर आती है और उस विले में उन दोस्तों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या आज भी वो विला 79 लोगों की जान लेता है?